आज 26 अक्टूबर 2025 है और जैसे ही हम प्रेजेंट में खड़े हैं, हम हजारों साल पीछे एक ऐसी लैंड पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ रेत के कण ही नहीं, बल्कि एम्पायर्स की इकोज लाइफ गिविंग नाइल से डिफाइन होती है। इमेजिन करो, एक जेंटल हवा मिस्र के सुनस्कोच्ड रेजिस्टन में फुसफुसा रही है। ये सिर्फ रेत के कण ही नहीं, बल्कि एम्पायर्स की इकोज प्रेयर्स की मर्मर्स और हिस्ट्री का वेट ले आती है। हमारी नजर जैसे बाज के परों से धीरे धीरे नीचे उतरती है, करनाक और अबू सिम्बल के मॉन्यूमेंटल टेम्पल्स को रिवील करती हुई। फेरो रमसीस दुआ की कोलोसल मूर्तियां बेडरॉक से ह्यून एक इटर्नल इम्पैसिव गेज के साथ। उन्होंने डायनेस्टीज का उदय पतान, शिफ्टिंग सैंड्स और जेनरेशंस का प्रोसेशन देखा है, और ये सब एक्सोडस की कहानी के लिए एक ग्रैंड स्टेज बन जाता है। एक्सोडस का नैरेटिव जो बुक ऑफ एक्सोडस में सबसे डिटेल से मिलता है, वहां इसराइलियों की गुलामी, मोसेस नाम के एक नबी का उदय और 10 विनाशकारी प्लेग्स की श्रृंखला, अंत में हजारों की आजादी। ये प्राचीन स्क्रोल्स सदियों तक पेन्सटेकिंगली कॉपी किए गए, जो हमें नाम, संवाद और डिवाइन कॉन्टेक्स्ट देते हैं। दूसरी तरफ मिस्र के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, दीवारों पर लिखे हायरोग्लिफ्स और पपायरी, ये विजयों, डिवाइन स्टेटस और समृद्धि को दर्शाते हैं। रमसेस डऊ, बिल्डर, वॉरियर, प्रोपेगेंडा का उस्ताद, जिसका नाम देश भर में अंकिता है। इतिहासकार स्लेव मैसेज, आपदाओं या आकस्मिक जल प्रस्थान के संकेत ढूंढते हैं, पर दोनों स्रोतों के बीच गहरी असहमति है। रमसेस के युग के रिकॉर्ड्स प्लेग्स पर सन्नाटे में है, कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं। इपुवेर जैसी पपीरी बड़ा असंतुलन बताती हैं। कुछ स्कॉलर्स इसे तुलनात्मक घटनाओं से जोड़ते हैं। एक्सोडस के 10 प्लेग्स में पहला सबसे दृश्यात्मक है, नीले का खून में बदल जाना। पवित्र ग्रंथ कहता है, सारा पानी खून बन गया, मछलियां मर गईं और नाडी से दुर्गंध उठी, पानी पीने लायक ना रहा। इसे एक डिवाइन संकेत के रूप में दिखाया गया, मोसेस और उसके ईश्वर की शक्ति। मगर इस चित्र ने वैज्ञानिकों को सवाल पूछने पर मजबूर किया, क्या प्राकृतिक कारण संभव है? एक प्रमुख थियोरी, हानिकारक अल्गल ब्लूम, खास तौर पर कुछ दिनोफ्लागेलाटिस या चानोबैक्टीरिया, गर्मी, पोषक तत्वों का इन्फ्लक्स, असामान्य बरसात, फैलाव तेज हो सकता है, जैसे ऑसिलेटोरिया रूबेसेंस का लाल रंग, जो पानी को लहू सा लाल कर सकता है। फिर जैसे ही ये मरकर गलते हैं, ऑक्सीजन खा जाते, मास फिश किल, और वही दुर्गंध, बिल्कुल वर्णन के अनुरूप। विकल्प, लोहे समृद्ध मिट्टी या थेरा का विस्फोट, पर समय रेखा मिलती नहीं। फिर भी प्राकृतिक व्याख्या एक संभावना दिखाती है। साइंटिफिक इंक्वायरी पहली प्लेग पर नहीं रुकती, एक डोमिनो थ्योरी उभारती है। लाल नाडी, मछलियों की मौत में उदक पानी छोड़कर जमीन पर आते हैं और वहां मर जाते हैं, जिससे लीचे, gnats और फ्लाइज का विस्फोट होता है। पशुओं पर असर पड़ता है, संक्रामक रोग फैलते हैं। संभव है कि इंसानों तक कुट पड़े, दर्दनाक फोड़े पैदा करते हुए। सबूत जमीन से नीले डेल्टा के सेडिमेंट कोर्स, हर लेयर में परग, माइक्रोफॉसिल्स और रासायनिक सिग्नेचर्स। लेट ब्रॉन्ज एज में जलवायु परिवर्तन, कभी गंभीर सूखा, रमसीस के युग में भी, पर सबूत अक्सर अप्रत्यक्ष मॉडल संभावना दिखाता, पर प्रमाणित नहीं करता। प्राकृतिक और दिव्या के बीच का अंतर पूरी तरह नहीं भर पाता। साइंस बताती है क्या संभव था, जरूरी नहीं क्या हुआ। चलो लेबोरेटरी से मानव नाटक के हृदय तक लौटते हैं। कलाशते मशालों की रोशनी, उदित धूप का धुआं, तनाव महसूस होता है। एक शक्तिशाली फरो और एक सड़े हुए वस्त्रों वाला नबी आमने सामने, चेहरे पर घमंड और बेचैनी। उसे चुनौती की आदत नहीं। मोसेस एक रेवाड़ी, एक संदेश लेकर, एक तरफ सिंहासन और सैन्य, दूसरी तरफ विचार की ताकत। मेरे लोगों को जाने दो, नबी आग्रह करता है। लॉर्ड कौन है कि मैं उसकी आवाज मनूं? फेरो पलट जवाब देता है। हर बार तकरार, फिर आपदा, और हर बार फरो का दिल कठोर होता है। ये संघर्ष केवल बंधन से मुक्त करने का नहीं, नैतिक न्याय की शक्ति का प्रकाशन है। अंधेरे में लरसती रोशनी, आत्मा का सवाल। अंतिम प्लेग और फेरो की मजबूर तस्लीम के बाद कहानी यात्रा बन जाती है एक्सोडस। नीले डेल्टा से निकालकर सिनाई के बेरहम वदियों की ओर। बड़ी भीड़, 6 लाख पुरुष और महिलाएं, बच्चे, भोजन, पानी और आश्रय, बेमिसल चुनौती। पथरीली पहाड़, रेगिस्तान, सुनसान दार्रे, उत्तर का वे ऑफ होरस, केंद्रीय राह या दक्षिणी जेबल मूसा। फिर भी बड़ा स्पष्ट पुरातात्विक निशान, न मात्रा। इस आकर का समूह कैंप
पॉटरी कब्रें छोड़ता, पर कमी है। एलिफ का अर्थ 1000 ही नहीं, क्लान भी हो सकता है। शायद यात्रा छोटी थी, जिसके निशान बहुत हल्काए। हवा और रेत निशानों को जल्दी मिटा देती है। फिलहाल रास्ता ग्रंथों में ज्यादा साफ है। रेत में काम और फेरो का निशान, ममीफाइड शरीर, इतिहास की निगाह में स्थापित। 21वीं सदी की खोज, प्राचीन विद्या और आधुनिक तकनीक का संगम। एक इतिहासकार पपायरस पर झुककर, एक जियोकेमिस्ट कोर्स और इसोटोप्स से भूतकाल पढ़कर वाणिज्य और प्रवास के नक्शे बनाता है। डीएनए अनुक्रमण वंशावली, रॉक पैटर्न, आबादी गतिविधियों को खोलता है। बर्फ केंद्र और वृक्षावलयों से सूखा और अस्थिर पर्यावरण का संदर्भ मिलता है। पर सबूत तुगधों में व्याख्या पर विवाद, नए डाटा से दृष्टिकोण बदलते। लेजेंड और लेबोरेटरी एक दूसरे को रड नहीं, मिलकर अलग कोना रोशन करते हैं। यह तनाव कमजोरी नहीं, हमें सत्य, सबूत और कथा पर गहरी सोच को मजबूर करता है। जैसे रेड स्क्रिप्चर और साइंस के बीच यात्रा समाप्त होती है, एक्सोडस और रामसेस स्टोन का संबंध अब भी एक पहेली है, जहां फेथ और प्रमाण साथ साथ रहते हैं। साइंस संभावनाओं को दिखाती, आर्कियोलॉजी की खामोशी लिटरल पठान को चुनौती देती। फिर भी संदेश अमर, आशा और आजादी का पैगाम अनेक आंदोलनों को प्रेरणा देता रहा है। रमसीस, भौतिक शक्ति। मोसेस, नैतिक दृढ़ता और डिवाइन आह्वान। कथा हमें शक्ति की प्रकृति, नेतृत्व की जिम्मेदारी और सच्ची आजादी के स्रोत पर सवाल पूछती है। वही आसमान जिसे फारो और नबियों ने देखा था, क्या यह लिटरल घटना थी, छोटी घटना का बड़ा कथा रूप, या एक सक्षम अलेगोरी? आपको क्या लगता है, असली सच्चाई क्या है?